एक युवक रोज 1 घंटे जिम जाता था, पसीना बहाता था, फिर भी 6 महीने में उसका वजन 1 किलो भी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक घातक गलती कर दी थी, जो शायद आप भी कर रहे हैं। और ये गलती नंबर 5 है हमारी लिस्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये 4 गलती पहले की है तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। क्या आपको पता है, जिम ट्रेनर्स आपको जानबूझकर ये नहीं बताते हैं क्रंचेस से पेट नहीं घटता। कार्डियो करने का सही समय क्या है? प्रोटीन शेक्स आपके लीवर को खराब कर रहे हैं। डाइट का गुप्त सच, आज रोज सलाद खाते हैं फिर भी पेट नहीं घटता। क्यों? 90% लोग सलाद में ये एक चीज डालते हैं जो फैट बर्निंग को रोक देती है। रात का खाना देर से खाना क्यों होता है? फल खाने का सही समय कब है? वेट लॉस इंडस्ट्रीज का अंधेरा सच, कंपनी आपको जानबूझकर मोटा रखना चाहती है। सबूत, लो फैट प्रोडक्ट्स में चीनी ज्यादा क्यों होती है? जिम मेंबरशिप का छिपा हुआ नियम क्या है? डाइटिशियन सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? नंबर 1, अगर आप सुबह ये काम करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म 30% तक स्लो हो जाता है। जिम जाने से पहले दूध पीना, आप अपनी बॉडी को धोखा दे रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी जिम का बिल नहीं भरोगे जब तक ये नहीं जान लेते। अब सबसे बड़ा सवाल, गलती नंबर 5 क्या है? वो गलती जो मेरे 1000 प्लस क्लाइंट ने की थी और जिसे सुधारने के बाद उनका पेट 2 महीने में 4 इंच घट गया। क्या आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे सीक्रेट गिफ्ट देने वाला हूँ। कमेंट में लिखे जिम अगर आपने भी ये गलतियां की है। लाइक करें अगर आपको लगता है कि जिम इंडस्ट्रीज हमें ठग रही है। शेयर करें उस दोस्तों को जिम जाते हुए नतीजा नहीं पा रहे हैं। जिम ज्वाइन करने से पहले कभी न करें ये 5 भूल। भूल नंबर 1, बिना गोल सेट किए जिम ज्वाइन ना करें। सबसे बड़ी गलती है ये। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार जो लोग क्लियर फिटनेस गोल्स नहीं रखते उसको 92% केस में जिम मेंबरशिप बेकार जाती है। मेरा क्लाइंट राहुल, जिसने सिर्फ वजन घटाने के लिए गोल से जिम ज्वाइन किया था, एक लीक हुई जिम मैनेजमेंट रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनर्स को मेंबरशिप रिन्यूअल पर 15 to 20% कमीशन मिलता है। इसलिए वो जानबूझकर गलत एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि रिजल्ट ना मिले। ओवर ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि चोट लगे और आप ब्रेक लें। न्यूट्रिशनल मिसकन्फर्मेशन देते हैं। राज ने 1 साल तक एक ही ट्रेनर को फॉलो किया, 60,000 रुपये का सप्लीमेंट पर खर्च किया, फिर भी वजन नहीं घटा। जब उसने हमारे होलिस्टिक प्लान को फॉलो किया तो 4 महीने में 12 किलो वजन घट गया। ट्रेनर ने पूछा, क्या आपके किसी क्लाइंट ने 6 महीने में 10 केजी प्लस वजन घटाया है? 3 दिन फ्री ट्रायल ले बिना कमिटमेंट के। सच्चाई नंबर 3, 95% ऑफ ट्रेनर्स खुद नहीं जानते सही फॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की स्टडी में 8 में से 7 ट्रेनर्स बेसिक एक्सरसाइज भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, सिखा नहीं पाते हैं। मसल्स ग्रोथ 60% कम होती है, चोट लगने का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? स्क्वैट्स, घुटनों ने पंजों से आगे निकलना, एसीएल इंजरी का खतरा है। डेडलिफ्ट, फिट गोल करना स्लिप डिस्क की वजह बन जाती है। बेंच प्रेस, कोहनिया फैलाना, शोल्डर डैमेज हो जाता है। अभिषेक ने ट्रेनर के कहने पर गलत फॉर्म में डेडलिफ्ट की, नतीजा 3 महीने तक बेड रेस्ट। जब हमने उसे सही टेक्निक सिखाई तो उसका स्ट्रेंथ 2 गुना बढ़ गया। आप कैसे पहचाने अच्छे ट्रेनर को? सर्टिफिकेशन NASM होना चाहिए, AC होना चाहिए, ISSA जैसे रेगुलेटेड कोर्स होना चाहिए। क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन, रियल बिफोर आफ्टर का फोटोज चाहिए। न्यूट्रिशन नॉलेज, क्या वे आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक आपको सलाह दे रहे हैं? वजन घटाने वर्सेस मसल्स बनाने में अंतर क्या है? 90% लोग गलती यहाँ पे करते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 चीज की बात करेंगे, इस तरफ है वजन घटाने की फॉर्मूला, इस तरफ है मसल्स बनाने की फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, तो कि लक्ष्य है फैट परसेंट को कम करना, यहाँ पे है मसल्स मास बढ़ाना, यहाँ पे है कैलोरी डेफिशिएंट, मतलब खर्च ज्यादा करो, सेवन कम करो। यहाँ पे क्या है, सरप्लस जा रही है, सेवन ज्यादा करो, खर्च कम करो। वर्कआउट HIIT प्लस कार्डियो, यहाँ पे हेवी वेट ट्रेनिंग लो, यहाँ पे डाइट में हाई प्रोटीन लो कार्ब्स लो, और यहाँ पे हाई प्रोटीन मीडियम कार्ब्स लो। समय 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे काम होगा। 3 to 6 महीने में मसल्स मास डेवलप होगा। 90% लोग कहाँ गलती करते हैं, तो कि सबसे पहले मैं दोनों एक साथ कर लूंगा, यह सबसे बड़ी भूल है। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ने बताया है कि बॉडी रिकम्पोजिशन मतलब फैट लॉस प्लस मसल्स गेन सिर्फ 3 केस में होता है। पहला है बिगिनर्स, मतलब कि जो नए लोग हैं,
दूसरा है ओवरवेट लोग, मतलब 25% प्लस बॉडी फैट जिसके अंदर है। और तीसरा है स्टेरॉइड यूजर्स। ये तीनों में ये सभी दोनों चीज साथ में हो सकती है। अमित ने 6 महीने तक दोनों टारगेट रखे, नतीजा 0% इंच लॉस एंड 0 kg वजन घटा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर कंफ्यूज्ड था। नंबर 2, कोई बोलता है कि मैं सिर्फ कार्डियो करूंगा। 45 मिनट से ज्यादा कार्डियो करने पर कार्टिसोल 200% बढ़ता है, फैट स्टोरेज हो जाता है उससे, मसल्स टूटती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हफ्ते में 3-4 बार HIIT 20 मिनट के लिए करें। वॉकिंग बेस्ट है, दिन में 8 से 10,000 कदम चलो। नंबर 3, मैं बिना डाइट के वेट ट्रेनिंग कर लूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रोटीन का मैजिक नंबर है। वजन घटाना है तो 1.6 to 2.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट से लेना है, और मसल्स गेन करने हैं तो 2.2 से 3 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के अनुसार लेना है। रोहित ने 6 महीने वेट ट्रेनिंग की पर प्रोटीन कम लिया, नतीजा क्या हुआ? स्ट्रेंथ तो बढ़ी, मसल साइज 0% ग्रोथ हुआ। जब उसने प्रोटीन इंटेक बढ़ाया तो 2 महीने में मसल विकसित हो गए। आपके लिए सही चुनाव कैसे करें? स्टेप 1, बॉडी फैट परसेंट चेक करें। 25% प्लस फैट है तो पहले वजन घटाए 3-4 महीने में। 15 से 24% फैट है तो मसल्स गेन फोकस करें। स्टेप 2, अपनी लाइफस्टाइल देखें। आपके पास समय कम है तो HIIT प्लस प्रोटीन डाइट फॉलो करें फैट लॉस के लिए। ज्यादा समय है तो वेट ट्रेनिंग करें, कैलोरी सरप्लस करें। स्टेप 3, डाइट प्लान चुनें। फैट लॉस डाइट में तो कि सुबह एवोकाडो प्लस ओट्स, दोपहर में दाल प्लस सब्जी, रात में पनीर प्लस सलाद। मसल्स गेन का डाइट क्या है? तो कि सुबह पीनट बटर प्लस ब्रेड, दोपहर को चावल प्लस दाल, रात को दही प्लस केला। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं तो कि पहले दिन ही भारी वेट उठा लेते हैं। जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार जिम के पहले दिन हेवी वेट उठाने वाले 78% लोग या तो चोटिल हो जाते हैं या 2 हफ्ते के अंदर जिम छोड़ के चले जाते हैं। क्यों खतरनाक है ये? तो कि नंबर 1, मसल स्टीयर, अप्रशिक्षित मांसपेशियां फट जाती है। नंबर 2, जॉइंट डैमेज, घुटनों और कमर पर अत्यधिक दबाव आ जाता है। नंबर 3, मोटिवेशन लॉस, दर्द के कारण जिम जाने का मन ही नहीं करता है। राहुल ने पहले दिन 50 kg बेंच प्रेस करने की कोशिश की, नतीजा क्या हुआ? शोल्डर मसल स्टीयर। 3 महीने तक जिम मिस, 25,000 रुपये का फिजियो बिल। सही तरीका क्या है? पहले दिन आदर्श प्लान अपनाएं। स्टेप 1, बॉडी असेसमेंट करें, बॉडी फैट परसेंट चेक करें, पोस्चर एनालिसिस करें, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करें। स्टेप 2, लाइट वेट से शुरुआत करें 30 मिनट। पहला सप्ताह का टारगेट क्या होना चाहिए? सीख फॉर्म सीखें। वेट सिलेक्शन रूल्स, ऐसा वजन जिससे आप 15 रेप्स आसानी से कर सकें। 5 बेसिक एक्सरसाइज पहले दिन के लिए। बॉडी वेट स्क्वाट्स 3 सेट्स 12 रेप्स, पुशअप्स 3 सेट मैक्सिमम। तीसरा, डंबल रो 2 kg डंबल 3 × 10, प्लैंक 30 सेकंड के लिए 3 सेट्स। और नंबर 5, ट्रेडमिल वॉक मात्र 10 मिनट के लिए। स्टेप 3 ये है कि पोस्ट वर्कआउट केयर कैसे करनी है, ये मस्ट करना है। नंबर 1 है स्ट्रेचिंग 5 मिनट, खासकर हैमस्ट्रिंग कंधे के लिए। नंबर 2, प्रोटीन शेक 25 ग्राम वे प्रोटीन या 1 कटोरी दें। नंबर 3 है आइस थेरेपी, अगर मसल्स में पेन है तो। 3 चीजों को आपको पहले दिन बिल्कुल नहीं करनी है। 3 चीजें कौन कौन से? नंबर 1, ट्रेनर को अपनी पूरी स्ट्रेंथ ना बताएं। नंबर 2, दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश ना करें, 90% लोग यही करता है। नंबर 3, एक्सरसाइज के बीच में 1 मिनट से ज्यादा आराम ना रखें, मसल्स कोल्ड हो जाती है। पहले हफ्ते का आदर्श शेड्यूल क्या है? डे पर फोकस है। डे 1, फॉर्म सीखे, सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। डे 2, कार्डियो 20 मिनट ट्रेडमिल और साइकिल। डे 3, रेस्ट स्ट्रेचिंग प्लस हॉट शावर। डे 4, लाइट वेट 5 kg कम वेट। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी योग और पिलेट्स। डे 6, फुल बॉडी वर्कआउट्स, सब भी मसल्स ग्रुप। नंबर 7, रेस्ट मसल्स रिकवरी के लिए। प्रो टिप्स भी है यहाँ पे, ये ट्रेनर कभी किसी को नहीं बताता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। पहले 2 हफ्ते सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ घर का खाना खाएं। नंबर 2, वर्कआउट से पहले गुनगुने पानी से नहाएं, मसल्स लूज हो जाती है। नंबर 3, जिम बैग में ये 3 चीजें जरूर रखें। टॉवेल पसीना पोंछने के लिए, एंटी स्लिप जूते और वाटर बोतल 2 लीटर्स के लिए। बोनस टिप्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। जिम को यादगार कैसे बने, जिम के बाद गलत खाने का नुकसान क्या होता है? क्योंकि जर्नल ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन के अनुसार वर्कआउट के बाद 30 मिनट के
गोल्डन विंडो में सही न्यूट्रिशन न लेने से मसल्स ग्रोथ 40% तक कम हो जाती है, थकान 2 गुनी बढ़ जाती है, अगले दिन दर्द ज्यादा से ज्यादा होता है, खाली पेट रहना, मसल्स बर्न होना शुरू हो जाता है। जंक फूड खाओगे तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ प्रोटीन शेक लेना, कार्ब्स को अनदेखा करना, जिम के बाद खाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर क्या ले, प्रोटीन प्लस कार्ब्स का 3:1 अनुपात। उदाहरण 30 ग्राम प्रोटीन लेते तो 10 ग्राम कार्ब्स लीजिए। बेस्ट ऑप्शन घर का बना शाकाहारी पनीर 100 ग्राम प्लस भुने चने मुट्ठी। नॉन वेज में ग्रिल्ड चिकन 150 ग्राम प्लस शकरकंद छोटा सा। कार्ब इंसुलिन रिलीज करता है जो प्रोटीन को मसल्स तक पहुंचने में मदद करता है। 1-2 घंटे के बाद मुख्य भोजन कर सकते हैं। आदर्श मील प्लान क्या होता है, तो प्रोटीन सोर्स में दाल लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब में ब्राउन राइस या तो रोटी 1 कटोरी ब्राउन राइस अगर लेना है, हरी सब्जियां पालक ब्रोकोली कटोरी भर ले सकते हैं, हेल्दी फैट्स घी और ऑलिव ऑयल 1 चम्मच ले सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें मेरा फ्री पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन चार्ट। किसी दोस्त को टैग करें जो जिम जाता है और शेयर करने से आप किसी की फिटनेस जर्नी बदल सकते हैं।